अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेल किलिंग। और हमें ज़रूरत क्यों होती है किसी भी वेल को किल करने की। लेट से क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें वेल को किल करना पड़ता है और उसको रिस्टोर करके दोबारा उसके बाद फर्दर ड्रिलिंग करनी पड़ती है। सो बिफोर प्रोसीडिंग द स्लाइड्स हम पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में वेल कंट्रोल मतलब इसके वजूहत क्यों होती है। वेल किलिंग की मतलब रीज़न क्या होता है कि कान किलिंग का वेल किस वजह से वेल किल करना पड़ता है हमें और उसको रिस्टोर करना पड़ता है और इसकी वजूहत क्या होती हैं पहले देख लेते हैं। मान के चल लेते हैं ये हमारा लगा हुआ है रिक और ये हमारा वेल है। ये मान के चलो ये है हमारी डिलिस्टिंग और डिलिस्टिंग के बॉटम पे लगी हुई है बिट। और उसकी जो सराउंडिंग में ना ये सारी हैं फॉर्मेशन। ये सब फॉर्मेशन है, तो ये सारा फॉर्मेशन है। हमने क्या करा, हमने खाली अभी वेल ड्रिल करा, इतना सेक्शन ड्रिल करा और उसको केस कर दिया, मतलब केसिंग कर दी उसके अंदर। सही है। और हम फर्दर सेक्शन ड्रिल कर रहे हैं तो इस तरफ भी इसके फॉर्मेशन ही है। सही है। अब क्या हुआ, अब हमें एक बात पता है कि हम जब ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो हम ज़मीन मतलब हम प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। यानी कि अब लेट से यहाँ पर एक डेप्थ थे, वो डेप्थ थे 4,000 मीटर पे आप ड्रिल कर रहे हो उसको। सही है। अब 4,000 मीटर पे ना एक फर्दर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, फॉर्मेशन प्रेशर लगा रही होगी। सही है। अब फॉर्मेशन प्रेशर लगा रही है यानी कि अब लेट से मिसाल के तौर पर यहाँ पर ना कोई फ्लूट प्रेजेंट है। मे बी उधर क्या वाटर प्रेजेंट हो सकता है या ऑयल या गैस प्रेजेंट हो सकता है। सही है। अब हम उस प्रेशर से डील करने के लिए ना हम अपनी सरफेस से ना मड सर्कुलेट करवा रहे होते हैं। फॉर्मेशन के अंदर मड सर्कुलेट हो रहा होता है। सही है। ये मड सर्कुलेट हो रहा होता है। ये सरफेस से मड पंप हो रहा है टिल द बिट, और ये बिट से निकल के वापसी बाहर एनुलस। और ये जो हाँ, और ये जो एरिया है ना ये वाला एरिया ये कहलाता है एनुलस। सही है। एनुलस से निकल के मड हमारा सरफेस पे आ जाता है और ये वापसी जाकर इसमें से ये सारा मड वापसी जाके इसमें से इम्प्योरिटीज़ जो निकलती है ना, इसलिए शेल शेकर डी गैसर सबको रिमूव करके रिफाइंड वो हमारा जो मड है उसमें से सब इम्प्योरिटीज़ निकाल के वापसी रिसर्कुलेट हम इंजेक्ट इसमें कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है थ्रू आउट द वेल, जहाँ तक हम ड्रिलिंग कंप्लीट नहीं कर देते। मतलब हम अपनी डिज़ायर टी डी तक ना पहुँच जाते हैं। जब तक हम अपनी डिज़ायर टी डी रीच करेंगे ना ट्रू वर्टिकल डेप्थ, वहाँ तक हम नहीं पहुँचते, हमारा मड सर्कुलेट होता रहता है। क्योंकि यही हमारा एक फर्स्ट सेल्फ डिफेंस हमारा यही होता है मड। और सेकंड पे हम इधर क्या लगा होता है सरफेस पे, हमारे सरफेस पे लगा होता है बीओपी। ये है हमारा सेकंड डिफेंस सिस्टम जो अगेंस्ट इस्तेमाल होता है बीओपी ब्लोड प्रिवेंटर के उसमें। मतलब किक आ गई, अब किक को
प्रिवेंट यानी कि ब्लो आउट को प्रिवेंट करा, इसका नाम ही ऐसा BOP, ब्लो आउट को प्रिवेंट करना, इसको हम बोलते हैं BOP। अब ये हमें क्या, अगर हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाता तो हम उस सेकंड के लिए आते हैं, सेकंड हमारा है BOP, उसके लिए जाते हैं। सही है। अब क्या होता है जब हम किक ना, अब हमारा जो मड है उसकी डेंसिटी कम हो गई। सही है। अब डेंसिटी कम हुई, अब उस ये इसको रोक नहीं पाया, मतलब ये फॉर्मेशन यहाँ पर मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पर ऑयल मौजूद था, ऑयल या गैस कह लो या वाटर कह लो, लेट्स से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वाटर, सही है, वाटर मौजूद है। अब वाटर, अब हमारे जो मड जो हमने इंजेक्ट करा था, जो हम मड सर्कुलेट करवा रहे थे, उसकी डेंसिटी इससे कम हो गई वाटर से। मतलब जो फॉर्मेशन का प्रेशर है, जो हमारा इसका प्रेशर है, वेल का प्रेशर है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हुआ और फॉर्मेशन का प्रेशर बढ़ गया। तो अब क्या, ये वाटर हमारे वेल में इंटर होना शुरू हो गया। वेल में इंटर होना शुरू हुआ, हमारी जो ये मड जो था हम जो सर्कुलेट करवा रहे थे, उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई, मतलब वो उस प्रेशर को रोक नहीं पाया। अब इस केस में क्या हुआ कि हमारा जो वाटर है वो वेल में इंटर होना शुरू हो गया। अब जब ये वाटर वेल में इंटर होना शुरू हुआ, ऑयल जो भी जो हमारा फ्लूइड है फॉर वो वेल में इंटर होना शुरू, अब अनवांटेड फ्लूइड आना शुरू हो गया। अब ये क्या, अब हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है मड, वो फेल हो गया। अब हम दूसरे की तरफ जाएंगे, हमें इसको सरफेस पे आने से पहले रोकना पड़ता है, हमें इसको सरफेस पे आने नहीं देना, इसको हम सरफेस से पहले रोकेंगे। हम फटाफट क्या जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारा मड फेल हो गया। क्या हो रहा है कि भाई ड्रिलिंग फ्लूइड आ रहा है। अब पिट में देखा कि भाई फ्लूइड आ रहा है, हमारा जो मड है वो नहीं आ रहा, उसमें क्या ऑयल या गैस, जो गैस के लो ऑयल के लो, वो देखो वो आ रहा है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, BOP ऑन कर देंगे और वेल को शट कर देंगे। अब वेल शट तो हो गया, हम हमारा जो उसमें था, हमारा जो वेल में था, वेल में फ्लूइड इंटर हुआ है, फॉर्मेशन फ्लूइड हमारे वेल में इंटर हो चुका है, फॉर्मेशन फ्लूइड हमारे वेल में इंटर है। अब हमें ड्रिल स्टिंग हमारी वेल के अंदर ही है, हमने क्या करा, BOP ऊपर से ऑन कर दिया, BOP ने हमारा वेल का कनेक्शन ऑफ कर दिया, मतलब फ्लूइड को नीचे ही रोक दिया। सही है। ये मिसाल के तौर पर ऐसे समझ लो कि भाई ये इसने कनेक्शन यहाँ तक पॉज कर दिया। सही है। इसने फ्लूइड को एक जगह रोक के रखी, वेल से कनेक्शन हमारा बंद हो गया। अब जो वेल के नीचे है वो नीचे ही रह गया, जो ऊपर है ऊपर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं वेल किलिंग टेक्निक की तरफ। अपने वेल को किल करेंगे, किक को सर्कुलेट करवा के, फिर हम दोबारा सर्कुलेट करेंगे, फिर हाई डेंस, फिर किक सर्कुलेट करके रिमूव करके वेल को बिल्कुल साफ़ करके उसके बाद फिर हम अगेन ड्रिलिंग करते हैं। तो ये तो हो गया प्रोसेस कि भाई वेल किलिंग की ज़रूरत क्यों आती है। अब पढ़ते हैं कि भाई वेल किलिंग होता क्या है। वेल किलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग अ वेल that is flowing uncontrollable. It is done by balancing formation pressure with hydrostatic pressure, essentially for safe drilling, production and operation. हम क्या करते हैं कि भाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को ज़्यादा रखते हैं अपने फॉर्मेशन प्रेशर से। अगर फॉर्मेशन प्रेशर ज़्यादा होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से, तो फॉर्मेशन फ्लूइड वेल के अंदर एंटर हो जाएगा, और अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो फॉर्मेशन फ्लूइड को वो अंदर इंटर नहीं होने देगा। तो इसलिए हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो मड का प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। सही है। अब वाई वेल किलिंग इज़ नीडेड, अब हमें वेल किलिंग की ज़रूरत क्यों आती है, टू स्टॉप फॉर्मेशन फ्लूइड फ्रॉम एंटरिंग द वेल। यानी कि जब हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हुआ, अब फॉर्मेशन फ्लूइड जो है, फॉर्मेशन फ्लूइड ये वाला फ्लूइड है, ये वेल में एंटर होना शुरू हो गया। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कौन सा, ये जो डार्क ब्लू कलर है ना, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, मड जो ड्रिलिंग मड ने क्रिएट करा हुआ था। अब वो कम हुआ, फॉर्मेशन फ्लूइड अंडर इंटर होना शुरू हो गया। इसको दूसरी डायग्राम समझते हैं। ये फॉर्मेशन फ्लूइड है ग्रीन वाला, वही हमारा हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो ड्रिलिंग मड ने क्रिएट करा वो हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सही है। अब हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो, ये और ये ग्रीन वाला जो है हमारा फॉर्मेशन प्रेशर है। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ
एफ ई से फॉर्मेशन प्रेशर, और ये है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएटेड बाय ड्रिलिंग मड। सही है। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमारे फॉर्मेशन प्रेशर से ज़्यादा होता है। अब क्या हुआ कि भाई हमारा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो कम हुआ, फॉर्मेशन प्रेशर बढ़ गया, तो अब क्या होना शुरू हो गया, फॉर्मेशन फ्लूइड हमारा वेलमेंटर होना शुरू हो गया। वेलमेंटर हुआ और ये बन गया किक, सरफेस पे आना शुरू हो गया। अब ये बन गया, और हमने उसको प्रिवेंट कैसे करा, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि जो ड्रिलिंग मड है वो फेल हुआ, अपना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ गए। वो क्या है, वो है बीओपी, टू प्रिवेंट ब्लो आउट, यानी कि भाई सरफेस पे पहुंचता है तो उसको हमने रोक लिया। टू रिगेन, यानी कि हमने उसको, अब हमने रिगेन क्या करा, कंट्रोल ऑफ द वेल को किल करके, मड को वो किक को सर्कुलेट करवा के रिमूव करके, यानी कि हमने दोबारा अपने वेल पे कंट्रोल हासिल किया। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ पर्सनल, जो ब्रिक पे काम करने को जारी होता है, और हमारा इक्विपमेंट, हमारी जो पूरी टीम है पर्सन उसमें वो पर्सनल में आती है, और वो इक्विपमेंट जो हमारे वेल के जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट है सबको सेव करा। कॉजेज ऑफ वेल किक, ड्रिलिंग मड वेट, लो डेंसिटी का मड वेट, यानी कि जो हमारा ये जो डेंसिटी जो है मड की वो कम हो जाने, और फॉर्मेशन प्रेशर का बढ़ गया, यानी कि हमारा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो गया, वो फॉर्मेशन प्रेशर बढ़ गया, मड की डेंसिटी कम हो गई और फॉर्मेशन की प्रेशर बढ़ गया, और वो वेलमेंटर होना शुरू हो गया। फॉर्मेशन प्रेशर हायर देन एक्सपेक्टेड, वही वाली बात, फॉर्मेशन प्रेशर बढ़ गया हमारा। और स्वेबिंग ड्यूरिंग, अब स्वेबिंग क्या होता है, ये हमारा ड्रिलिंग फ्लूइड है, एनवलस से बाहर जा रही है। अपना मैंने क्या करा भाई, सॉइबिंग समझते हैं कि भाई अपना मैं लेट से मैंने पूरा वेल ड्रिल करा 2000 मीटर तक, 2000 मीटर पे मैं रीच कर गया। अब रीच करने के बाद ना मुझे केसिंग करनी है। अब हमें ये बात पता है कि भाई हम जब अपनी ड्रिल स्ट्रिंग को पुल आउट करेंगे तो हमें ना फॉर्मेशन प्रेशर से बचना है। फॉर्मेशन प्रेशर से बचने के लिए हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो क्या है, ड्रिलिंग मड। हम पूरे वेल को मड से फिल कर देंगे। अब जब हमारा पूरा वेल मड से फिल है, अब हम क्या करेंगे, पुल आउट करना स्टार्ट करेंगे केसिंग को। अगर हम इसको जल्दी पुल आउट करेंगे ना तो अंदर पुल आउट करने के बाद, जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं केसिंग को ना, मैंने अपना वेल पूरा फिल कर दिया ड्रिलिंग मड से, और उसके बाद अपना केसिंग को पुल आउट करो। अब मैं जल्दी केसिंग पुल आउट करूँगा ना, वो ड्रिल स्ट्रिंग को पुल आउट करूँगा ना, तो यहाँ पर ना एक सक्शन क्रिएट हो जाएगा। सक्शन क्या, सक्शन मीन यानी कि एक सक्शन क्रिएट करेगा, और वो सक्शन क्या करेगा, ड्रिलिंग फ्लूइड को भी, वो फॉर्मेशन फ्लूइड को भी वेलमेंटर करवा देगा। सक्शन क्रिएट हुई, तेज जल्दी पुल आउट करने में, और उसने क्या करा, उसने फॉर्मेशन फ्लूइड को भी अंदर इंटर करवा दिया। जैसे भाई सिरिंज होती है, वो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन को अगर आप ज़ोर से मतलब करोगे ना, उस पुल खींचते हैं पीछे, तो वो जो उसमें जो एयर आती है ना, बेसिकली वही स्वेबिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही होती है। सक्शन क्रिएट हो, और उसने क्या कर दिया कि भाई फॉर्मेशन फ्लूइड, केसिंग तो हो ही भी नहीं थी, केसिंग करने के लिए हम उसको पुल आउट कर रहे थे, तो उसने क्या करा कि फॉर्मेशन, अब ये भी एक कॉज होता है किक का। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं भाई, अब जब हम पुल आउट कर रहे होते तो उसमें ना हम ट्रिप टैंक से ना इसमें मड इंजेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब जो, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने पुल आउट कर ली इतनी ड्रिल स्ट्रिंग मैंने पुल आउट, मेरी ड्रिल स्ट्रिंग यहाँ पहुँच गई थी, ये सही है। अब तो और साथ साथ हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रिप टैंक से मड वापसी इंजेक्ट कर रहे होते हैं। ट्रिप टैंक से वापसी मड इंजेक्ट हो रहा होता है, वो ट्रिप टैंक उसको फिल, हमारे मड इंजेक्टिंग ट्रिप टैंक क्या हो रहा था, हमारे जो वेल जो खाली होता है उसको फिल कर रहा होता है,
और जब वेल हमारा फेल हो रहा होता है, केसिंग हम पुल आउट, ड्रिल स्टिंग हम पूरी पुल आउट कर लेते तो हमारा पूरा वेल ट्रिप्ट एंड फिल कर देता है, जिसकी वजह से हम किक प्रिवेंट कर सकते हैं। वट इज़ अ किक? अ किक इज़ अनवांटेड इन्फ्लक्स और फॉर्मेशन फ्लूइड इंटर इनटू द किक। मैंने बता चुका हूँ कि हमारा जो फॉर्मेशन फ्लूइड है वो इंटर होता है वेल बोर्ड के अंदर, वो किक बन जाता है, और अगर उसको कंट्रोल नहीं करा जाए तो फिर वो ब्लो आउट की सूरत बन जाता है। अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेल किलिंग प्रिंसिपल में मेंटेन प्रेशर बैलेंस। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम फॉर्मेशन प्रेशर से ज़्यादा रखते हैं, 200 psi या 100 psi, 200-300 psi ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा नहीं। और अगर ज़्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा तो ज़ाहिर सी वो फिर वो क्या करेगा, वो फॉर्मेशन लीक कर देगा हमारी, वो फॉर्मेशन में पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएगा। ये भी अलग अलग मसला, फिर किक आ जाना शुरू हो जाएगी। अचीव बाय इंक्रीजिंग मड वेट, तो हम उसको 200 psi ऊपर रखें ज़्यादा नहीं। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 0.052 कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय मड वेट मल्टीप्लाई बाय ट्रू वर्टिकल डेप्थ। और मेथड्स होते हैं वेल किलिंग के, डिलक्स मेथड है, वेट एंड वेट मेथड है, बुल हेडिंग है, और लुब्रिकेट एंड ब्लीड है। और हम इस इन मेथड्स को फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर किसी को कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अभी तक के लिए इतने, अल्लाह हाफ़िज़।